हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 4 चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है अ डे विथ नंदू। नंदू कौन है? नंदू यहाँ पे एक हाथी का नाम है, ठीक है, बेबीज एलिफेंट। सो हियर नंदू वेक्स अप, यानी नंदू उठता है। नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आइज। नंदू उठता है और अपनी आंखों को खोलता है। फॉर ए फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, यानी कुछ समय पहले उसको यही नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे कि कोई भी तुरंत सो के उठता है तो उसको मालूम नहीं होता कि एक्चुअली में मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो इसी तरह उस हाथी के साथ भी हो रहा था, हाथी के बच्चे के साथ भी हो रहा था, ठीक है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाई अ फॉरेस्ट ऑफ ए बिग ग्रे ट्री ट्रंक, यानी जब वो सोया हुआ था तो उसको इस तरह प्रतीत हो रहा था कि वो एक जंगल में है, ठीक है, और जंगल में बड़े बड़े टहनियाँ जो हैं वो लटके हुए हैं उसके सामने हैं। ओके, ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड, ओ देयर वाज अम्मा। वो क्या करता है, अब वो उठता है और इसके बाद चारों तरफ देखता है। तो चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि देयर वाज अम्मा, यानी उनकी अम्मा थी। ओके, यानी उस हाथी की मम्मी थी। ओके, द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग एंड ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर। ओके, मीन्स जो वो सपना देख रहा था, ठीक है, जब वो आंखें बंद कर देख रहा था तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो एक जंगल में है। लेकिन द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन, जो वह जंगल अपने मतलब मन में इमेजिन किया था, एक्चुअली में वो क्या था, वो उनके फैमिली मेम्बर के मतलब पैर थे, लेग्स थे, और उनकी क्या थी, सूंड थी। ओके, सो द सन वाज ओवर हेड एंड इट वाज गेटिंग हॉट, यानी जो सूरज था अब वो तेज़ी से निकल रहा था और धूप हो रही थी। नानी माँ ट्रम्प्ड मेड अ लाउड साउंड, इसके बाद नानी माँ क्या करती हैं, एक लंबी सी साउंड लगाती हैं। ओके, नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड ऑफ एलिफेंट मतलब क्या होता है, यानी हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड को हम कहते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट, यानी किसी भी एनिमल का अगर ग्रुप रहता है तो उसको हम बोलते हैं हर्ड। ओके, तो इसमें क्या है, नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट। जो नानी माँ थी वो सबसे पुरानी क्या थी, लीडर थी उस ग्रुप की। ओके, सी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल। अब वो उठती हैं उनकी नानी माँ और वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। ओके, द अदर फीमेल एलिफेंट सा हर एंड स्टार्टेड फॉलो हर। और जब उनकी नानी माँ जंगल की तरफ जाती हैं टहलते हुए तो बाकी बचे कुछ जो और भी हाथियाँ होती हैं वो उनके पीछे पीछे निकल जाती हैं जंगल की तरफ। ओके, नंदू आल्सो वेंट विद देम, और जो नंदू होता है, जो नंदू है एक हाथी, ठीक है, वो भी क्या करता है, उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। ओके, देन आफ्टर दे वर रीच्ड द जंगल, वे हाथी क्या करते हैं, जब वे हाथी लोग क्या होते हैं जंगल पहुंच जाते हैं, द मेंबर ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। अब क्या होता है, उन सारे मेंबर जो होते हैं ग्रुप में होते हैं पहले पहले जब लोग जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल पहुंचने के बाद जब वो हाथी क्या करते हैं, अपने अपने अलग हो जाते हैं, ठीक है। कोई उधर जा रहा है, कोई दूसरे मतलब कोई पत्ते खाने जा रहा है, कोई टहनियाँ खाने जा रहा है, ठीक है, तो कोई प्लांट खाने जा रहा है। तो इस तरह से सारा ग्रुप क्या होता है, स्प्लिट हो जाती है और वे सब फैल जाते हैं चारों तरफ उस एरिया में, ठीक है। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स, यानी हर एक मेंबर क्या कहाँ जा रहे थे, अपना अपना फेवरेट को, अपने अपने फेवरेट पत्ते को खाने जा रहे थे, ठीक है, अपने अपने फेवरेट ब्रांचेस को खाने जा रहे थे, अपने फेवरेट पेड़ को खाने जा रहे थे, ठीक है। आफ्टर दे हैड ईटेन, यानी सब कुछ खाने के बाद द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर, यानी जब हाथियों का पूरा पेट भर गया तो खाने के बाद क्या करते हैं, अब सारी हाथियाँ क्या करती हैं, अब जंगल की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। ओके, द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर, और जो बेबी एलिफेंट था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वह पानी में खेलना उसको काफ़ी पसंद था। ओके, द मदर लाइट डाउन इन द वाटर एंड मट ऑन द रिवर बैंक, और जो इस हाथी की मम्मी होती है क्या करती हैं, वह नदी के किनारे लेट जाती हैं उस कीचड़ में। ओके, और वो काफ़ी फन करती हैं। ओके, देन आफ्टर डू यू नो
द एन अडल्ट एलिमेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीफ एंड ट्विंग्स वन डे। क्या आप जानते हैं कि जो हाथिया होता है, जो यंग हाथी होती है, कम से कम दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खाते हैं सब, ठीक है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, जो हाथियाँ होती हैं वो ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, ठीक है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 आवर्स इन अ डे, 2 or 4 आवर इन अ डे, ठीक है। वे जो हाथियाँ होती हैं वह मैक्सिमम 2 से 4 घंटा ही क्या करती हैं, वे सब दिन में सोती हैं या रेस्ट करती हैं, ठीक है। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, जो हाथियाँ होती हैं उनको कीचड़ के साथ खेलना और वाटर में खेलना काफ़ी पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, मिट्टियाँ क्या करती हैं, जो कीचड़ होते हैं उन हाथियों का स्किन को क्या करता है, ठंडा रखता है, इसलिए वो ज़्यादा पसंद करती हैं कीचड़ में लेटना, ओके। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक अ फैन, और उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो एक फ़ैन की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, और एलिफेंट क्या करती है, अपने कान को भी हिलाती हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, ओके। यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड, जो नंदू हाथी था वो सिर्फ 3 महीने ही अभी उसको जन्म हुआ था। बट ही वेट 200 किलोग्राम्स, व्हाट इज़ योर वेट, यानी जो नंदू था उसको 3 ही महीने हुआ था जन्म लिए हुए, बट वह 200 किलो का था, ओके। व्हाट इज योर वेट, यानी तुम्हारा क्या वेट है, ठीक है। मतलब बच्चों का मैक्सिमम वेट होगा, कितना हो सकता है, 30 kg to 40 kg, ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं, ओके, नियर अबाउट 10 ईयर ओल्ड, ओके। दूसरा है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट, यानी नंदू के वेट जितना कितने बच्चे लगेंगे कि मतलब नंदू के वेट के बराबर हो जाएंगे। जैसे नंदू 200 किलोग्राम का है, ठीक है, तो कितने बच्चे हो जाएंगे कि नंदू के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कम से कम अगर एक बच्चा 3 kg है तो 200 kg में कितना लग जाएगा, लगभग 6 to 7 बच्चे लगेंगे, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में किस तरह से जो एलिफेंट है वो मज़ा कर रही हैं पानी में नहाते हुए, ठीक है। वे अपने ट्रंक का यूज करके दूसरे पर पानी फेंक रही हैं, ठीक है, और यहाँ भी दूसरे पर पानी फेंक रही है ट्रंक का यूज करके। और जो हाथी हैं अपने आप को क्या कर रही हैं, पानी में काफ़ी अच्छे इंजॉयमेंट कर रहे हैं और नहा रही हैं सब, ओके। फन एंड गेम्स, हियर नंदू सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। इसके बाद नंदू देखता है उस पानी में जो उनके ब्रदर होते हैं, उसके भाई होते हैं और उसके बहन होते हैं, वो एक दूसरे में क्या करते हैं, पूंछ को अपने खींचते हैं या खींचते हैं, ओके। ही थॉट, वो सोचा कि आई बेटर नॉट गो नियर देम, मैं अच्छा हूँ कि मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, यानी अपने ब्रदर सिस्टर के पास। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, अगर क्या होगा अगर मेरे ऊपर वो लोग गिर जाएंगे, क्योंकि मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ, ठीक है। नंदू कह रहा है कि मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ, अगर क्या होगा वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे, मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, ओके। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी क्या हूँ, छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वो क्या करता है, जो नंदू रहता है वो अपने मम्मी के पास ही हमेशा खड़ा रहता है, ओके, क्योंकि उसे डर लगता है कि कोई मेरे ऊपर गिर जाएगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, घायल हो जाऊँगा, ठीक है, मुझे चोट लग जाएगी। अम्मा जेटली रस्ट नंदू टुवर्ड्स द वाटर, इसके बाद क्या करती हैं, अम्मा जेटली पुस्ट मतलब ढकेलना, यानी वह मतलब नंदू की जो मम्मी होती हैं वो नंदू को पानी की तरफ क्या करती हैं, थोड़ा सा पुश करती हैं, यानी ढकेलती हैं। अजीब सी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, इसके बाद वो चाहती थी उनकी मम्मी की वो नंदू है जो पानी में जाए और खेले, ओके। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, जो नंदू था उसको पानी में खेलना काफ़ी पसंद था। हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर, उसके कजिन्स जो थे वहाँ पानी में पहले से नहा रहे थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे ही उन लोगों के पास और नंदू पहुँचा, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, और वह क्या करते हैं, उसके कजिन जो होते हैं सूंड में पानी भरते हैं और नंदू के ऊपर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ही गॉट वेट, इसके बाद क्या हो जाता है, वो नंदू भीग जाता है, ठीक है, काफ़ी गीला हो जाता है। ओह दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, ये किसका काम था, उसके शरारती कजिन का काम था ये, ठीक है। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, उसके बाद नंदू भी उन लोगों के साथ खेलना शुरू कर देता है।
बिफोर द सनसेट यानी सूरज डूबने से पहले क्या होता है, द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड द जंगल। इसके बाद क्या होते हैं, वहाँ से उन लोगों की ग्रुप जो होती है, हाथी की पूरी ग्रुप होती है, वो अब जंगल की तरफ लौटना शुरू हो जाती है। बाई देन यानी इसके द्वारा नंदू वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है। नंदू क्या होता है, नंदू काफ़ी थक गया होता है क्योंकि पानी में खेलते खेलते। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रंक हर मिल्क। ओके, यानी जो नंदू था वो अपने मम्मी के चारों पैर के नीचे क्या था, नीचे था, जैसे कि उसे नींद आ रही थी, ठीक है। अब वो इस तरह से महसूस कर रहा था जैसे वो अपनी मम्मी की दूध पीता है तो उसको नींद आ जाती है, उसी तरह से क्या होता है, वो मतलब उसको स्लीपिंग महसूस होता है, मतलब उसको नींद आने लगती है। ओके, सो यू हैव अ रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। आपने अभी तक नंदू और उसके हाथी के ग्रुप के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। जो उस एलिफेंट के पूरी ग्रुप थी उसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट थी और एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे पुराना जो सबसे एज का हाथी थी, ठीक है, वह क्या थी, उस ग्रुप की लीडर थी। ओके, अ हर्ड में हैव 10 और टू 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, ठीक है। यानी उस ग्रुप में पूरे 10 से 12 हाथी थी और एक छोटा सा बच्चा था। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। यानी जो मेल एलिफेंट मतलब हाथी के जो बच्चे होते हैं, कम से कम वो मम्मी के पास 14 से 15 साल रहते हैं। दे हैव लिव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। उसके बाद जब वो 15 से 16 साल बाद मतलब उनकी एज हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, वो अकेले जाना पसंद करते हैं, अकेले जाना उनको ज़्यादा प्रीफर होता है, ठीक है। नंदू विल आल्सो लिव हिज हार्ट व्हेन ही इज़ दैट वर्ल्ड। यानी नंदू भी क्या करेगा, वह अकेले रहना पसंद करेगा जब वो 14 से 15 साल का हो जाएगा। ओके, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल आल्सो लिव टुगेदर ग्रुप्स। यानी कुछ एलिफेंट और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि ग्रुप में रहना काफ़ी पसंद करते हैं। दिस एनिमल ग्रुप और आल्सो कॉल्ड हर्ड। मतलब एनिमल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, हर्ड कहते हैं, हमने पहले ही बता दिया है। ओके, किसी भी अगर जानवर हैं उनके ढेर सारे तादाद में हैं, कई मतलब 10 से 15 20 लोग हैं एक ही साथ में, तो उसको हम बोलेंगे हर्ड ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों का झुंड। ओके, एनिमल इन द हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। यानी जितने भी एनिमल होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं तो वो एक ही साथ भोजन की तलाश में जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स है। पहला क्वेश्चन से आप दिया गया है, इफ़ यू वर नंदू, अगर आप नंदू होते तो, एंड यू लिव्ड इन द हर्ड, और आप एक ग्रुप में रहते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, आप किस तरह की चीज़ें करते। अगर आप नंदू रहते और आप एक ग्रुप में रहते तो आप किस तरह की चीज़ें करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं झुंड में रहता तो मैं क्या करता, झुंड के साथ अपने मतलब लोगों के साथ भोजन के तलाश में जाता। ओके, और जब मैं झुंड में रहता तो ये भी मेरी हिफाजत थी, मतलब कोई क्या होता, कोई खतरा भी नहीं हमें होता, ठीक है। जो हमारे ग्रुप में होते हैं हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ओके, सेकेंड है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। यानी हाथियों के झुंड में जो सबसे पुराना हाथी होता है, सबसे ओल्ड एज हाथी होता है, वो क्या करता है, हर एक तरह की डिसीजन लेता है वही, ठीक है। हु टेक डिसीजन इन योर फैमिली, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली में कौन डिसीजन लेता है। ओके, तो आप बेसिकली जानते होंगे कि आपके फैमिली में कौन लेते होंगे डिसीजन, आपके पेरेंट्स लेते होंगे या माता लेते होंगे या पिता लेते होंगे, ठीक है। माता पिता या दोनों माता पिता लेते होंगे, ठीक है। मेक अ कॉलेज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, आपको एक झुंड बनाना है हाथियों को अपनी नोटबुक में, ठीक है। फॉर दिस कलेक्ट एज मनी पिक्चर ऑफ एलिफेंट। क्या करना, आपको ढेर सारे पिक्चर को, एलिफेंट के पिक्चर को क्या करना है, कलेक्ट करना है। दैट यू कैन कट आउट द एलिफेंट एंड स्टिक देम इन अ नोटबुक। क्या करना है, उस एलिफेंट के पिक्चर को काट के, ठीक है, क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में चिपका देना है, ठीक है। अपने नोटबुक में इस तरह से चिपका देना है। ओके, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदू डिड थिंग्स ही लाइक टू डू। यानी नंदू सोचता था कि मुझे ऐसा करना काफ़ी पसंद है। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू।
यानी नंदू जो करता था उसको काफ़ी पसंद था। अगर इफ़ यू कुड स्पेंड होल डे, अगर आप पूरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते थे तो व्हाट ऑल वुड यू डू, आप सबसे ज़्यादा क्या करते हैं अगर आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं? तो जाहिर सी बात है आप क्या करते हैं, गेम प्ले करते, ठीक है, गेम प्ले करते, ओके, यानी गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ओके, या कुछ और दूसरा काम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हर्ड, यानी आपको पता लगाना है और लिखना है कि और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि झुंड में रहते हैं, ओके। कौन कौन से ऐसे जानवर हो सकते हैं? गोट हो सकती हैं जो, ठीक है, यानी बकरी गोट हो सकती हैं, कैमल हो सकते हैं, ठीक है, मंकीज़ हो सकती हैं, मंकीज़ भी क्या करते हैं, वो सब रहते हैं झुंड में, ओके। इन सारे मतलब कई ढेर प्रकार के हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे दिया गया है, डू यू आल्सो लिव इन द ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, क्या आपको भी ग्रुप में रहना पसंद है? व्हाट डू यू थिंक्स आर द गुड एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ द लिविंग इन ग्रुप, यानी कौन कौन से सही पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बुरे पॉइंट है एक ग्रुप में रहना, आपको राइट करना है, ठीक है। तो गुड पॉइंट क्या हो सकते हैं? गुड पॉइंट हो सकते हैं कि सेफ्टी होगा, ठीक है, सेफ्टी होगा। दूसरा है, ठीक है, आप फूड को प्रॉपर सर्च कर सकते हो, कोई हेल्प करने के लिए रहेगा, ठीक है। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम रहेगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ओके, ग्रुप में, या ज़्यादा मौज मस्ती भी कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। बैड हैबिट क्या है, बैड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं ग्रुप में रहना, कि आपको कोई ज़्यादा क्या करेगा, टीजिंग भी कर सकता है, सता भी सकता है, ठीक है, या मजाक करते हैं, ठीक है, या और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हैं कि ग्रुप में रहने से क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं बैड पॉइंट है और ग्रुप में ना रहने के क्या गुड पॉइंट है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।